अगर आप YouTube पे जाके सुनियो की सुनो वरुण धवन लिखोगे तो आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिस पर मैंने वरुण धवन के रिगार्डिंग अपने व्यूज शेयर किए हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी अपराइजिंग को देखा, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपने डाउनफॉल को देखा, किस तरीके से आज के वक्त पे लोग उस वरुण धवन को मिस करते हैं जो एक वक्त पे डोमिनेट किया करता था यंगस्टर्स में इन बॉलीवुड। बट मेरे इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद भी एंड अब तक मैंने जितनी भी तो होप लगाई थी वरुण धवन की अपकमिंग मूवीज से, वहां तक मेरा सपना केवल केवल टूटा ही है। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वरुण धवन एक ऐसे एक्टर है बॉलीवुड के जिन्हें मैं काफी एडमायर करता हूँ, पार्टिकुलरली नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, उसके अलावा उनकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है या फिर जितने इंटरव्यूज मैंने कई और लोगों को देखे हैं जहां पर वो वरुण के गुड बिहेवियर, उनके गुड नेचर की तारीफ करते हैं, तो उस चीज को भी लेकर मैं वरुण धवन को काफी एडमायर करता हूँ। एंड मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि वो बॉलीवुड में काफी आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके की मूवीज वो चूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उससे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो आज के टाइम पे अपनी करियर को बिल्कुल भी सीरियस वे में ले रहे हैं। देखो, कोविड के बाद जब उनकी फिल्में आई थी जैसे जुग जुग जियो एंड भेड़िया एंड बवाल, जहां पर जुग जुग जियो एंड भेड़िया ऑफ कोर्स थिएटर में रिलीज हुई थी एंड उसके बाद बवाल OTT पर रिलीज हुई थी, तो इन तीनों फिल्मों से उन्होंने खुद की एक्टिंग को और थोड़ा बढ़ाया था, अपने एक्टिंग को थोड़ा और एनहांस किया था। एंड ये चीजें कैसी लग रही थी कि चलो उन्होंने खुद को अल्टीमेटली एक पार्टिकुलर जोनर में तो बांध के नहीं रखा है, वो अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आज का दौर केवल ट्राई करने का नहीं है, ट्राई करके सक्सेसफुल होने का भी है। ये जो दौर है जिसे हम कहते हैं कि जब कोई एक्टर अलग अलग जॉनर की फिल्म करता है ताकि ऑडियंस उस एक्टर की एक्टिंग कैपेबिलिटीज को जाने पहचाने, तो वो एक अच्छा दौर होता है। लेकिन आज के वक्त पे जिस तरीके से अगेन मैं ये कहूंगा, जो मैंने अपने मल्टीपल वीडियोस में कहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर कोई एक्टर केवल खुद को अलग अलग जॉनर में ले जाके कुछ ऑफ बीट टाइप की फिल्में डिलीवर कर रहा है या फिर कोई ऐसी फिल्म डिलीवर कर रहा है जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ह्यूज सक्सेस गारंटी नहीं दे सकती है, तो इवेंचुअली उस एक्टर का जो करियर है वो डाउनग्रेड होने लगेगा। एंड मे भी हो सकता है इस कारण के चलते उन्होंने अगेन जुग जुग जियो, भेड़िया एंड बवाल करने के बाद और एक्टर्स की तरह मास फिल्मों की तरफ अपनी वापसी की, जहां पर जब दिसंबर 2024 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी बेबी जॉन, तो इस चीज की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये फिल्म वरुण धवन के करियर को अगेन अपलिफ्ट कर देगा। एंड ये जो दौर देख रहे हैं हम, जहां पर सभी एक्टर्स अब कोई ऐसी फिल्म करना चाहते हैं जिनमें उनकी एक्टिंग टैलेंट तो दिखे ही दिखे, लेकिन उसके साथ साथ मासेज उन फिल्म से कनेक्ट हो पाए, लाइक फॉर एग्जांपल रणवीर कपूर की एनिमल, रणवीर सिंह की धुरंधर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मे बी इसी कारण के चलते वरुण धवन ने भी साल 2024 में बेबी जॉन को साइन किया था एंड उनकी फिल्म रिलीज हुई थी बेबी जॉन। लेकिन बेबी जॉन के साथ एक बहुत ही विचित्र सा गेम हो गया, हम कह सकते हैं, जहां पर जब बेबी जॉन का फर्स्ट एवर लुक आउट हुआ था या फिर उसका ट्रेलर आउट हुआ था, वो दोनों काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे और सही में ऐसा लग रहा था कि मे बी बेबी जॉन के साथ वरुण धवन भी एक नई एरा में अपने आप को डाल देंगे या फिर ढाल लेंगे। बट जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म वॉज एन एब्सोल्यूट टॉर्चर, जिसके बाद जितने भी लोगों को इसमें से उम्मीद थी वो तो नहीं मिल पाया, किसी को भी सेटिस्फैक्शन उस लेवल का। एंड बस इस एक फेलियर के बाद उन्होंने वापसी कर ली अपनी ओल्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाले जॉनर में, जहां पर फिर से उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसका मुझे पता नहीं इतना लंबा नाम क्यों रखा गया था, बट उस फिल्म को साइन किया एंड उनकी वो फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई अक्टूबर 2, जहां पर उस फिल्म का खिलाफ किया गया था किस फिल्म के साथ, कांतारा चैप्टर 1 के साथ। एंड भले मुझे इस फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, उसके बावजूद मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था थिएटर में, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बट इंटरवल होते होते तक मैं खत्म हो गया था। फिल्म बहुत ज्यादा बुरी थी, हद से ज्यादा बुरी थी, या फिर हम कह सकते हैं फिल्म एक सिंसियर सर दर्द थी, जिसका इलाज मुझे सेम डे पर कांतारा चैप्टर 1 को देखने के बाद ही मिला। एंड यहाँ भी वही रिजल्ट देखने को मिला, अगेन वरुण धवन की एक और फिल्म फ्लॉप हो गई। और अगर ये चीज आप देखने जाओ और इसी पर गौर करो तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि एक टाइम पे वरुण धवन बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में थे जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्में डिलीवर की थी। जी हाँ, सक्सेसफुल फिल्मों में हिट, सेमी हिट, एवरेज, बिलो एवरेज, ये सारी चीजें आती है, और वरुण धवन ने कंसेक्यूटिव 11 सक्सेसफुल फिल्में डिलीवर की थी अप अंटिल द फिल्म सुई धागा। लेकिन पता नहीं उसके बाद उनके करियर में इस तरीके का डाउनग्रेड देखने को मिला जिसे लेकर कोई भी किसी भी हाल में उम्मीद नहीं लगा सकता था। पर वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो इंसान उस बुरे वक्त से सीखता है और अपने डिसीजन को वापस से रिवेरीफाई करता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन लगता है वरुण धवन इस चीज से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई सीख नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बेबी जॉन फ्लॉप हो गई। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बेबी जॉन से पहले अगेन जुग जुग जियो, भेड़िया एंड बवाल डिलीवर की थी। तीनों कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म थी, भले इन तीनों फिल्मों को लेके लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट स्टिल। लेकिन उसके बाद जब बेबी जॉन फ्लॉप हुई तो उन्होंने वापसी कर ली किस जॉनर में, रोमांटिक कॉमेडी विद दी धर्मा प्रोडक्शन फिल्म सनी संस्कार की तुलसी कुमारी, जो अगेन एक फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद तो ऐसा हो सकता है ना कि इन दोनों फिल्मों के फेलियर देखने के बाद और ये भी देखने के बाद कि आज के टाइम पे जो भी एक्टर्स है जिन्होंने उनसे 3 साल 4 साल या 5 साल पहले डेब्यूट किया था, लाइक रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह, या फिर उनके बाद विकी कौशल ने जिस तरीके से डेब्यूट किया था, एंड आज के वक्त पे ये एक्टर्स जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उसके लिए तो उन्हें कम से कम ऐसी फिल्में डिलीवर करनी चाहिए जहां पर वो भले उनसे कम्पीट ना कर पाए बट अपने ग्रेड को कम से कम बढ़ा तो पाए।
बट सैडली सनी संस्कारी की तुलसी कुमार के फ्लॉप होने के बाद उनकी अगली फिल्म कौन सी आ रही है, बॉर्डर 2। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वरुण धवन सोल्जर के लुक में बिल्कुल भी नहीं जच रहे हैं, और ना ही उनका ये भद्दा सा एक्सेंट जो उन्होंने इस फिल्म में पुल ऑफ किया है। अब देखो, हाँ मैं मानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रेलर टीजर से बढ़िया लग रहा है, बट आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्रिंज है एंड कोई चीज उससे थोड़ी कम क्रिंज है, तो क्या उसे हम एक बेहतर चीज मान सकते हैं? ना, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। एंड यही डिफरेंस है बस बॉर्डर 2 के टीजर और बॉर्डर 2 के ट्रेलर में। इसलिए आई एम सीरियसली डिसअपॉइंटेड विद पार्टिकुलरली वरुण धवन इन बॉर्डर 2। चलो फिर भी मैं 1% का भद्दा सा चांस अभी भी रख लेता हूँ कि मे भी हो सकता है कि फिल्म देखने के बाद मेरा ये ओपिनियन चेंज हो जाए, और उसके बाद चलो बॉर्डर 2 आ गई और वो चलो बहुत बड़ी हिट भी होगी, लेकिन उसके बाद उनकी अगली फिल्म कौन सी आ रही है जवानी तो इश्क होना ही है, जिसके डायरेक्टर कौन है, डेविड धवन। अब मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि डेविड धवन ने वरुण धवन की करियर की कैसे एल लगाई है। हाँ मैं मानता हूँ कि वो उनके फादर है, तो मे भी हो सकता है कि उस संग के चलते वो उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, बट अब देखो, चलो मैं कुछ हद तक मैं तेरा हीरो को लाइक झेल सकता हूँ, रूडा 2 को भी बहुत हद तक सर दर्द लेते लेते मैं थोड़ा झेल सकता हूँ, लेकिन कूली नंबर 1 डेफिनेटली नॉट। एंड इस बार जब वो है जवानी तो इश्क होना ही है ये फिल्म लेके आ रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जब वरुण धवन का करियर ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो आप खुद ही सोच लो कि वरुण धवन किस तरीके से अपने करियर को सीरियस ले रहे हैं या फिर सीरियस ले रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी इस वीडियो में लाइक जायज साबित नहीं हो रही है। सीरियसली वाई वरुण वाई। अब देखो, इसके बाद कई लोग ये भी कह सकते हैं कि वरुण धवन हमेशा पूकी एरा में थोड़ी रहेगा, जहां पर वो चॉकलेटी बॉय के रोल में हमेशा हमें दिखते रहेंगे। अब सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वरुण धवन को बार बार मैं तेरा हीरो ऐसी फिल्मों में देखना चाहता हूँ, डेफिनेटली नॉट। वो सारी चीजें पास्ट में ही अच्छी लगती है, अभी नहीं। लेकिन वरुण धवन की जो फिल्में थी, जिसके लिए आज भी कुछ लोग आगे आके उन्हें डिफेंड करते हैं, लाइक बदलापुर एंड अक्टूबर, इन 2 फिल्मों के दम पर आखिर लोग कब तक उन्हें डिफेंड करेंगे, कब तक? लाइक अक्टूबर भी 2018 में आई थी, एंड 2018 को बीते हुए अब कितना वक्त हो चुका है, 8 साल, और ऑडियंस आज तक अगर बदलापुर एंड अक्टूबर के बेसिस पे केवल वरुण धवन को डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो भी ट्रोल उन्हें देखने को मिला सोशल मीडिया पे वो तो जायज है। कब तक बस इन 2 फिल्मों के दम पे उन्हें डिफेंड किया जाएगा, कब तक? अब देखो, मैं भी आगे मानता हूँ कि चलो मैंने जुग जुग जियो, भेड़िया एंड बवाल जैसी फिल्मों का भी नाम लिया जहाँ पर उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बट इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं थी कि उन फिल्मों के दम पे हम बेबी जॉन, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी भद्दी फिल्मों को लाइक डिफेंड करने लगे। एंड मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर 2 अगर फेल हुई, जिसके चांसेस बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये फिल्म नॉस्टैल्जिया पे बहुत भारी खेलने वाली है, लेकिन उसके बावजूद अगर गलती से ये फिल्म फ्लॉप हो गई, देन सैडली वरुण धवन के करियर में हमें एक ऐसा डिक्लाइन देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद लिटरली किसी ने भी नहीं लगाई होगी, इवन वरुण धवन ने भी नहीं। पर फिर भी चलो, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी उम्मीद रख के बॉर्डर 2 का वेट कर लेते हैं, एंड उस फिल्म को देखने के बाद ही मैं अपना कोई अलग सा एक ओपिनियन बनाऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग उनकी अपकमिंग फिल्म और उनकी पिछली कई सारी फिल्मों को देख ऐसा नहीं लग रहा है कि वरुण धवन इज टेकिंग हिज करियर सीरियसली। और अगर वरुण धवन की डिक्लाइन फेज ऐसे ही आगे चलते रही, तो हमें एक बहुत ही क्यूरियस सा केस देखने को मिलेगा बॉलीवुड की तरफ से, जहां पर एक ऐसा एक्टर जिसने कंसेक्यूटिव 11 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फिल्में डिलीवर की थी, उसके बाद उनके करियर में ऐसा डिक्लाइन देखने को मिला जिसे किसी ने भी आते हुए नहीं देखा था। बट मैं यही करता हूँ कि ये जो मेरा ओपिनियन बन रहा है वो वरुण धवन के अगली फिल्म मतलब बॉर्डर 2 को देखने के बाद टोटली एंड कम्प्लीटली चेंज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वरुण धवन डिजर्व्स ऑल द सक्सेस एंड ऑल द फेम जो उन्हें आज तक मिली है। बस कमी है बस एक चीज की, और वो क्या है, उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स की। तो बस इस चीज पे अगर उनका ध्यान अच्छा खासा पड़ जाए तो उन्हें पता चलेगा आगे चल के कि उनके कितने सारे फैंस आज भी उनका वेट करते हैं उनकी अच्छी फिल्मों के लिए, एंड उनके फैंस जो बदलापुर एंड अक्टूबर के नाम पे उनकी आज की भी भद्दी फिल्म को डिफेंड करते हैं, उन्हें भी आज के टाइम पे कोई ऐसी फिल्म देखने को मिल जाए या कोई ऐसी फिल्में देखने को मिल जाए जो अगेन हमें वरुण धवन की पोटेंशियल को सही मायनों में दिखा पाए। बट जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बस हम वेट कर सकते हैं एंड होप कर, सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। बट इस वीडियो में जो भी बातें मैंने कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है, लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी वीडियो नहीं मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।